Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is trigonometric identities. Chapter 7 from book core course for A levels. Students, trigonometric identities को सॉल्व करने से पहले हम trigonometric ratios को देखते हैं. देखिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाली साइड राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी साइड्स होगी? Adjacent side. This side is called the opposite side and this side is called the hypotenuse. There are the three trigonometric ratios: sin theta, cos theta and tan theta. अब इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों कहते हैं? देखिए ऑपोजिट को जब हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो ये ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज की रेशियो हो जाती है, तो वो क्या होगी? साइन थीटा के इक्वल होगी. यानी ऑपोजिट लेंथ को जब भी हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर होगा जब हम यहाँ पर अगर जो एंगल गिवन होगा उसका साइन ले लेंगे, तो ये दोनों सेम आंसर्स होंगे. साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज. Similarly, cos theta is equal to adjacent over hypotenuse. And tan theta is equal to opposite over adjacent. Opposite over adjacent. अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इन रेशियोज को ऑपोजिट भी तो करके लिख सकते हैं. कैसे? देखें, हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट ऑपोजिट लिखते हैं तो हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट. अब ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होगा? स्टूडेंट्स, ये इक्वल होगा 1 ओवर साइन के. 1 ओवर साइन थीटा, यानी साइन थीटा का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास क्या रेशियो बन जाएगी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट. अब ये किसके इक्वल है? 1 ओवर साइन थीटा को हमने एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नेम दिया, वो नेम है कोसिकेंट थीटा. 1 ओवर साइन को हमने क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नाम दिया? कोसिकेंट थीटा. सिमिलरली जब हम एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करेंगे एडजेसेंट के साथ तो हमारे पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ कॉस? 1 ओवर कॉस थीटा. और इसको अनदर नेम ऑफ 1 ओवर कॉस थीटा इज सीकेंट थीटा. क्लियर? इसके बाद हम एडजेसेंट को डिवाइड कर देते हैं ऑपोजिट से. ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 ओवर tan थीटा. और 1 ओवर tan थीटा का सेकेंड नेम क्या होगा? इज कॉट थीटा. कोटेंजेंट थीटा इसको कहते हैं और इसकी शॉर्टकट है कॉट थीटा. अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई? बेसिक्स 3 हैं. इन 3 का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा होगा, कॉस का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा होगा और टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होगा. इसके बाद स्टूडेंट्स एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाती है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. देखें ये कैसे होगा. साइन थीटा की हमारे पास क्या वैल्यू है? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज. ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज. इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कॉस थीटा से. साइन थीटा को डिवाइड कर रहे हैं कॉस थीटा से, तो क्या बन जाएगा? एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज. अब इसको सॉल्व कर लें. ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट. ये हमारे पास कटिंग हो गई हाइपोटेन्यूज की हाइपोटेन्यूज के साथ, तो क्या रह गया? ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट. तो ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनती है?
tan की, तो हम लिख देंगे tan थीटा। क्लियर? यानी tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos। इसी तरह cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा ओवर sin थीटा। ये स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में रिलेशन है, ये आपने लर्न करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें पैथागोरस थ्योरम का पता है राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल पर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। वो क्या है पैथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट होल स्क्वायर प्लस ऑपोजिट होल स्क्वायर। क्लियर? अब हम ये इस इक्वेशन को बोथ साइड्स को हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। इसको भी हम हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर से, इसको भी। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? देखिए इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना कि अगर हम बोथ साइड्स को हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया? ये 1 के इक्वल आ गया। ये हमारे पास क्या हो गई? एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर प्लस ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर। फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वी नो दैट एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। और ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। तो हम इधर कॉस थीटा और साइन थीटा लिख देंगे। एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? साइन थीटा होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। दिस इज अ फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्लियर? इसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से अगर हमें कोई कहे कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, तो वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे हम साइन और कॉस की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अगेन हम पैथागोरस थ्योरम लिखते हैं। हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट होल स्क्वायर प्लस एडजेसेंट होल स्क्वायर। अब पहले हमने हाइपोटेन्यूज से बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन को डिवाइड किया था, अब हम ऑपोजिट से बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट होल स्क्वायर। ऑपोजिट होल स्क्वायर को जब ऑपोजिट होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट होल स्क्वायर। ठीक है? अब वी नो दैट ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? साइन थीटा के। इसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल है? कोसेकेंट थीटा के। कोसेकेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट टेन थीटा होता है
ये किसके इक्वल होता है? tan थीटा के। और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot थीटा। तो वी कैन राइट cot थीटा होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाएगी? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगेन स्टूडेंट्स, हम पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं। हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट होल स्क्वायर प्लस एडजेसेंट होल स्क्वायर। अब हम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन को एडजेसेंट होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट होल स्क्वायर, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट होल स्क्वायर, एडजेसेंट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट होल स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा? 1। हाइपोटेन्यूज ऑफ एडजेसेंट किसके इक्वल हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा। ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट किसके इक्वल होता है? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारे पास थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई। अब स्टूडेंट्स ये देखें, आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 में ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी हुई हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बाद हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है वो आप ये एग्जाम्पल 7 देखें। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कहता है सॉल्व द इक्वेशन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए, इस पूरी इक्वेशन में थीटा अननोन है। सॉल्व का मतलब क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन, और थीटा आपने कहाँ से कहाँ तक लेना है? 0 to 2 पाई, यानी 4 क्वाड्रेंट्स में थीटा की वैल्यू बतानी है। हमें एग्जाम्पल गिवन है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को क्या बनाना होता है? एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लानी होती है। यानी इस इक्वेशन को आप चेंज करें या तो साइन में या कॉस में। अब हमने इसको क्या करते हैं, हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की क्या आइडेंटिटी है? हमारे पास आइडेंटिटी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पर उसकी इन टर्म्स ऑफ साइन वैल्यू लिख देते हैं। वी कैन राइट 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लें। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारी वैल्यूज़ को आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें इस तरह के 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसमें? साइन में। कैसे? कि अगर हम सब्स्टिट्यूट करें साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, क्या सब्स्टिट्यूट करें? साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो ये इक्वेशन क्या बन गई? 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड से। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ गया, 2x, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन आ गया,
x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप x की प्लेस पर क्वांटिटी की हमने सब्स्टिट्यूशन की थी उसको लिखते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 2 साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते थे। स्टूडेंट्स, आप इसको सब्स्टिट्यूशन किए बगैर भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करना इजी हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, अब देखें इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, -1। स्टूडेंट्स, हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। क्लियर। अब थीटा की क्या वैल्यू आ गई, अब देखें स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। किसके इक्वल हो गया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और यहाँ पर क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1। तो हम साइन इनवर्स -1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। शिफ्ट साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू -90 डिग्री। -90 डिग्री मीन्स देखिए ये 90 डिग्री का क्वाड्रेंट है और ये क्या होता है -90, इसको 270 भी कहते हैं। -90 मीन 270, थीटा इज इक्वल टू 270। अब देखें स्टूडेंट्स, ये एक्सिस के ऊपर जब वैल्यू आ जाएगी तो थीटा की सिर्फ सिंगल वैल्यू होगी। ठीक है, तो 270 को हम इन टर्म्स ऑफ रेडियन क्या लिख सकते हैं, 3π/2, 3π/2 रेडियन। उसके बाद हमारे पास आता है, ये हमें क्या गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट्स, हमने इस इक्वेशन से थीटा की वैल्यू निकाल ली 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन उसने हमें जो रेंज दी है, रेंज क्या दी है, 0 to 2π, 0 to 2π दी है। इट्स मीन कि हमने फोर्थ क्वाड्रेंट्स में जो जितने भी एंगल्स बनते हैं वो सारे बताने हैं। देखिए साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 के इक्वल होता है। थीटा इज इक्वल टू π/6। अब ये वाला एंगल क्या है, π/6 या 30 डिग्री। वी नो दैट कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा इज पॉजिटिव एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा इज पॉजिटिव। अब साइन थीटा की जो वैल्यू π/6 पर है वही वैल्यू साइन थीटा की π-π/6 पर भी होगी, यानी यहाँ पर भी होगी। तो वही वैल्यू क्या होगी, थीटा क्या आ जाएगा, π-π/6। इसको सॉल्व कर लें, 6π - π/6 इज इक्वल टू 5π/6। अब थीटा को हमने क्या बताना था, 0 से लेकर 2π तक जिन एंगल्स पर साइन की वैल्यू 1/2 आती है वो सारे एंगल्स बताएं, और वो एंगल बताएं जिस पर साइन की वैल्यू -1 आती है। हाँ, यहाँ -1 ना आता, कोई और फ्रैक्शन आ जाती, 2/3 आ जाता, तो फिर क्या था, फिर यहाँ पर भी हमारे पास 2 एंगल्स आते हैं।
साइन नेगेटिव थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो फिर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में भी आती वैल्यू और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आती। अब हमने थीटा फाइंड कर लिया। थीटा क्या है? π/6, 5π/6। इन दो एंगल्स पर साइन की वैल्यू क्या आती है? 1/2। और फिर क्या आता है थीटा? थीटा है 3π/2। क्लियर? ये हमने 0 से 2π के रेंज में थीटा की सारी वैल्यूज फाइंड कर ली। ये हमारा है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।